ये कहानी नागा साधुओं की है जिनका जीवन अनगिनत रहस्यों से भरा है। ये नागा कौन है? नागा साधु नग्न क्यों रहते हैं? ठंड क्यों नहीं लगती? उद्देश्य क्या है? कुंभ में कहां से आते हैं और कुंभ के बाद ये सभी नागा साधु कहां जाते हैं? नागा साधु कैसे बन जाते हैं? नागा साधु किसके लिए जीते हैं? और क्या नागा साधु मृत्यु को भी जीत लेता है? क्या कोई ऐसा नागा साधु है जो कई सौ सालों तक जीवित है? अब तक नागा साधुओं के बारे में बहुत कम जानकारी है और या फिर गलत जानकारी है। नागा साधुओं का इतिहास क्या है? दुनिया जिन पर आश्चर्यचकित हो रही है, दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी भी नागा साधुओं पर रिसर्च कर रही है। जब तब से अलग अलग, जिसकी शुरुआत ही त्याग से होती है, जिसकी शुरुआत बलिदान से होती है। यह एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें व्यक्ति पहले ही अपने हाथों से अपना अंतिम संस्कार करने के बाद अपना शरीर दान कर चुका होता है। कड़ाके की ठंड में भी नग्न निकल जाते हैं। मौसम की मार को भी धूल चटाने वाला नागा शरीर पर भभूत क्यों लगाता है, इसका भी रहस्य खोलेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार इतिहास पर चलते हैं। इसका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तो गुरु आदि शंकराचार्य ने मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं का एक समूह बनाया था। नागा साधु वे तपस्वी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ हथियारों का ज्ञान भी था और उस वक्त में सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र का ज्ञान आवश्यक था। लेकिन नागा साधु आए और नागा साधु ऐसे थे जिन्हें शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की जानकारी थी और फिर शुरुआत हो चुकी थी सबसे कुशल योद्धाओं में से एक दुनिया में पहचान बनाने की। वर्ष 1748 की एक घटना इस बात पर मोहर लगाती है। जब अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर हमला किया तो यह नागा योद्धा थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा जब भारत आधुनिक हो रहा था, जब हमने आधुनिकता के युग में प्रवेश किया, तो नागा साधुओं की सेना तितर बितर हो गई और उन्होंने खुद को पूरी दुनिया से अलग थलग कर लिया। आज नागा साधु युद्ध कौशल में निपुण हैं, लेकिन वो खुले तौर पर अपने हथियारों और युद्ध कौशल का प्रदर्शन नहीं करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या से शुरू होती है और यह तपस्या कभी ना खत्म होने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। वर्तमान में भारत में 13 अखाड़े हैं जो युवाओं को नागा साधु बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनकी आयु 16 से 20 साल के बीच है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारत में 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं और यह संख्या इतनी है कि कई देशों में इतनी बड़ी सेना भी नहीं है। नागा साधुओं के बारे में आम लोगों के मन में 4 बड़े सवाल हैं और शायद आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे। पहला सवाल, नागा साधु नग्न क्यों रहते हैं? तो इसका जवाब है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक स्थिति को महत्व देते हैं। जब कोई मनुष्य इस दुनिया में पैदा होता है तो वह व्यक्ति नग्न होकर इस दुनिया में आता है और यह स्थिति स्वाभाविक है और व्यक्ति को इस भावना को आत्मसात करना चाहिए। नागा साधु हमेशा नग्न रहते हैं, वो प्रकृति के साथ चलते हैं। दूसरा सवाल ये कि नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती, मौसम उन्हें क्यों प्रभावित नहीं करता? तो इसके पीछे का कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में होता है, जब एक बच्चा शरीर में प्रवेश करता है, उसका शरीर ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां वो गर्मी, ठंड और आग महसूस करना बंद कर देता है। यह वैसा ही है जैसे एक महिला के गर्भ में एक बच्चा सभी मौसम में जीवित रहता है, चाहे मौसम और उसका तापमान कुछ भी हो। शरीर पर कपड़े नहीं होते और बच्चा नग्न होकर इस दुनिया में प्रवेश करता है। तीसरा सवाल जो लोगों के मन में उठता है वो ये कि नागा साधु अपने शरीर पर राख क्यों लगाते हैं, क्यों करते हैं? वे अपने शरीर पर राख क्यों रगड़ते हैं? अस्थियों से बनाई गई राख को क्यों लगाते हैं? इसे शरीर पर रगड़कर नागा साधु बताते हैं कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और मृत्यु उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लोगों के मन में चौथा सवाल ये कि नागा साधु कुंभ मेले में कहां से आते हैं और इस मेले के बाद वो कहां गायब हो जाते हैं? इसका उत्तर है कि नागा साधु अक्सर पहाड़ों पर दूर दराज के क्षेत्रों में तपस्या में अपना जीवन बिताते हैं।
वो अपना समय इस दुनिया से दूर बिताते हैं और यही कारण है कि कुंभ समारोह के बाद उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा और वो अपने अखाड़ों में वापस नहीं जाते या ब्रह्मांड के दौरे पर जाते हैं। आज आप चाहें तो नागा साधुओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा सबक ये कि हम अपने आप और अपनी दुनिया से कैसे खुश रहते हैं। नागा साधुओं के पास कोई भौतिक चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन बेहद खुशी और आनंद के साथ जीते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन को खुशी के साथ जीना चाहिए। इसके लिए आपको किसी भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मानसिक स्थिति आपके नियंत्रण में है और आप खुद से खुश हैं, तो एक खुशहाल जीवन के लिए आपको बड़ी कार, बड़ा घर, बहुत सारा बैंक बैलेंस, पैसा, महंगे कपड़े, जूतों की आवश्यकता नहीं है। साधुओं की सबसे बड़ी शक्ति उनकी इच्छा शक्ति है। वो बिना किसी दर्द को महसूस किए ऐसा हठ योग करते हैं जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और यही उनकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए एक नागा साधु पिछले 9 सालों से अपना बायां हाथ उठाकर भारत की रक्षा कर रहा है। वह एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हठ योग कर रहा है। देखिए, एक नागा साधु है जो पिछले कई सालों से बैठा नहीं है और लगातार खड़े हैं, बिल्कुल नहीं बैठे हैं, जबकि कई नागा साधु जो अपने शरीर को तनाव देकर हठ योग कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए अपने शरीर में से कोई दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि नागा साधुओं की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वो इसे हर दिन कर सकते हैं। वे हर वक्त के दर्द को सहन कर सकते हैं। नागा साधुओं के जीवन में बलिदान भी एक प्रकार की तपस्या है। उन्होंने कपड़ा, संपत्ति, परिवार, रिश्ते और भौतिक चीजें छोड़ दी है। उन्होंने खाना छोड़ दिया है और यह त्याग उनकी सबसे बड़ी तपस्या है, और उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। इसलिए मृत्यु से डरते नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो वह मृत्यु से नहीं डरता है। जरा सोचिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी। नागा साधु एक दिन में केवल 7 लोगों से भोजन की भिक्षा मांग सकते हैं। ये भिक्षा मांगकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और उनका एक नियम है कि वो एक दिन में केवल 7 घरों से ही भिक्षा मांगेंगे। और अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि अगर उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, तो भिक्षु 8वें घर में भोजन की भिक्षा नहीं मांगता है, और उन्हें उस दिन अपना भोजन छोड़कर तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसे 7 घरों यानी कि 7 लोगों से भिक्षा नहीं मिलती है, तो वह 8वें व्यक्ति से भोजन के लिए भिक्षा नहीं मांग सकता है। वो नागा साधुओं से भिक्षा नहीं मांग सकते हैं और उन्हें उस दिन भूखा रहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह कि आज जब पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर आतंकवाद और उग्रवाद फैलाया जा रहा है, और धर्म की रक्षा के नाम पर नागा साधु कहीं भी आतंक नहीं फैलाते हैं। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इसके लिए वो कभी भी भारत के लोकतंत्र को चुनौती नहीं देते हैं। वो कभी भी एक अलग देश की मांग या उसके निर्माण की बात नहीं करते हैं। नागा साधु देश के लोगों को केवल कुंभ मेले में दिखाई देते हैं, और इसका कारण ये कि कुंभ नागा साधुओं के लिए कर्म भूमि है, जहां वो अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि नागा साधु अक्सर गुस्से में रहते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और वो समाज के प्रति भी काफी शत्रुतापूर्ण होते हैं। नागा साधु इस तपस्या के कारण गुस्से में रहते हैं, क्योंकि वो कट जाते हैं, और इस गुस्से को शांत करने के लिए वो अक्सर बर्फ से ढके पहाड़ी क्षेत्रों में भगवान शिव की पूजा करने के लिए नग्न हो जाते हैं। यह तपस्या जो वह बिना रुके लगातार करता है, उसके भीतर बहुत गर्मी पैदा करता है। आपको कुछ साल पहले हिमालय क्षेत्र की एक घटना याद होगी। आपने नागा साधु का वीडियो देखा होगा। एक वीडियो था जिसमें ठंड के मौसम में तापमान 0 से नीचे था, और इतने ठंड के मौसम में भी यह नागा साधु नग्न अवस्था में रहता था और उसे ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी। तो यह है नागा साधुओं की कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।